जमाई की खातिर। एक मिनट, जीजा जी ना मेरे बॉयफ्रेंड है और तुम क्यों बीच में कूद के आई ऐसे पल्लो लटके करती हुई? हाँ देखो बाबू, शर्म बेच का ये इस लड़की ने। ये तो मैं देख लाग रहा हूँ। हमारे को थारे जैसा जो रंगीला जो है जमाई ना चाहिए। यहीं इसी कमरे में ये रिश्ता अब खत्म। रेगिस्तान की जो रेत हुआ है ना, तो थारी बातों को दबाने के लिए ना वो पूरी की पूरी रेत उड़ेल दूंगा मैं। बस उसके बदले में मारे को ना 5 लाख रुपये चाहिए, वरना वो हम दोनों के बीच में वो प्यार की खिचड़ी पकने लायक रीस है ना, वो थारे बापू को जाके ना परोस दूंगा मैं। राम राम सेठ जी। राम राम। क्या कुछ चाहिए क्या? ना वो तो बस इन्हें तौलिया देने के खातिर आई थी। हाँ तो यहाँ से क्या मतलब है? कोई तौलिया उड़कर थोड़ा ही जाएगा अंदर। दरवाजा खुला है, जाओ जाओ जाओ। ये भी सही बात है। जा जाओ। खुल नहीं रहा। ओए धागा छोड़ दे अंदर से। फुटरी वो नल ठीक तरह से यूं हम लोग नल। अच्छा, फुटरी हूँ, गधेड़ी नहीं जो इतनी सी बात ना समझ सको। धीरे बोलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम। आप बस देखिए, शांत हो जाइए। हम आपको सब देखो बड़े रंगीले छोरे निकले। दो शादी करके भी चैन नहीं मिला ना, जो इस छोरी के साथ रासलीला मनाने लगे। भगवान, इससे अच्छा तो मैं तोड़ में ही भेज जाती। धीरे बोलिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं प्लीज। देखिए हम आपको सबको। हाँ, अगर भाई तौलिया दे दिया हो तो बाहर आ जाओ। है ऐसा अच्छा ना लगता, फैमिली वाला घर है। देखिए हम आपको ऊपर जाके सब कुछ समझाते हैं। प्लीज। हमारे पति पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आई? अच्छा, अब समझे कि इतनी रात को बार कमरे में क्यों आ रही थी। देखिए आप प्लीज बस ऊपर जाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। क्यों नहीं, प्लीज। गजल खाना तो आप दोनों की रासलीला के लिए है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज पापू को मत बुलाइए। मार क्यों नहीं दिया? अगर तौलिया का लेन देन हो गया हो तो बाहर आ जा। अरे मुझे प्रेशर आ रहा बहुत जोर से। अरे कुछ तो बोल। अरे प्रेशर आ रहा है। अबे हट, मैं दीक्षित कहीं चला जाता हूँ। मारा उन्होंने हमें, मार रही है। एलआईसी जी कुछ करेंगे आप प्लीज। अरे आप एलआईसी जी चुप रहिए, हमें मार दिया। आप क्यों बोल? भाई साहब ये चम्मच क्यों दे दी? जब इसमें घुसी ना रही तो चम्मच क्यों पकड़ा दी? भूख लगी है, चम्मच से। पिंटू जी, आप यहाँ? पिंटू जी आपको पता है, आपकी वजह से ना मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? मैं कोई मच्छर हो रखी हूँ जो आप मेरी वजह से रात में सो नहीं पाए? पिंटू जी आप समझ नहीं रही हैं। मुझे लगा कि आप मेरे घर पे मेरे रूम में आकर सोएंगी, पर आप तो आई नहीं। कहाँ रह गई थी पिंटू जी आप? वो मैं ना वो उधर निकल गई थी तो वहां पे ना। मतलब किधर? अरे मैं आ तो रही थी लेकिन फिर मुझे ना। पिंटू जी, अरे ले भैया मेरे, हमने आधी दिल्ली छान मारी, आपका कहीं नहीं पता चला। आप यहाँ पर कहाँ थी रात भर? हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ में? काश
हाँ? मेरा मतलब है कि काश आप हमारे साथ होती पिंटू जी, तो आपको ना रात ना बाहर नहीं गुजारनी पड़ती। भाई बहुत तकलीफ हुई होगी ना। जी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, मैंने ना बड़े आराम से रात गुजारी है स्टेशन पे। स्टेशन पे? स्टेशन? खैर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ऐसा करने से पहले हमारा जरा सा भी ख्याल नहीं आया आपको? पिंटू जी, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो पूरे चांदनी चौक पे आग लगा देता मैं। छटंकी बता रहा है। हाँ जी नहीं, मुझे पता था, अच्छे से पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं स्टेशन पे सो गया था। मतलब सो गई थी। मैं क्या कह रहा हूँ पिंटू जी, देखो ऐसा है कि तुम्हारे नाम का अभी भी होटल में रूम बुक्ड है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि तुम वहां पे जाके थोड़ा सा नहा धो ले, खूबसूरत लगेगा। जलेबी भी लेके आए हम तुम्हारे लिए। ओ छोटंकी, भाई हमारे घर के सावर में क्या पेट्रोल आता है? हैं? देख, एक बात साफ साफ बता रहा हूं, पिंटू जी ना मेरे साथ ही नहाएंगी। हाँ? मेरे घर पर ही नहाएंगी, समझा तू? है ना पिंटू जी? अरे तो मेरा भाई होटल है ना, होटल में रहेंगी हमारे साथ में, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। देख, होटल से बढ़िया ना घर होता है, और मुझे अच्छे से पता है तू क्यों मेरी दोस्त को होटल ले जाना चाह रहा है। और मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि तू मेरी पिंटू जी को अपने घर क्यों ले जाना चाह रहे हैं, अपने सपने पूरा करना चाह रहे हैं। अरे साहब, क्या क्या क्या? एक भी सपना पूरा होने नहीं दूंगा तेरा, बता रहा हूँ। घटिया आदमी। घटिया आदमी? कौन से सपने की बात कर रहा है तू? हैं? घटिया तू है। अच्छा, हमें घटिया बोल रहे? अरे पेटले, तेरा दिमाग खराब हो गया। तू छटंकी को घटिया बोल रहे? एक झापड़ मारेंगे तो बच्चे सीधे निकल पड़ेगी बेटा तेरे। सोनपाल को झापड़ मारेगा? मार के दिखा तू झापड़। हम कोई पान ना खाते भैया, साफ सी बात है। देख, सोनपाल के 100 मुक्के खाएगा ना तो यही ढेर हो जाएगा, समझा? निकल, चल जा। अरे तू निकलना, समझा? हम ना जाएंगे, तू जाएगा यहाँ से। देख पिंटू जी। अरे चुप रहे। पिंटू जी, अरे तेरे चक्कर में यार, अरे तो में करने आ रहा। पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी। फोटे जी, सुनिए तो सही, प्लीज शांत हो जाइए आप। अरे क्यों चुप करवा रहा हमारी छोरी को? तने तो हमारी छोरी की किस्मत ही फोड़ दी तूने। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो भी इस चोरी के खातिर। क्या? एक मिनट, जीजा जी ना मेरे बॉयफ्रेंड है, और तुम क्यों बीच में कूद के आई ऐसे पल्लो लटके करती हुई? हाँ, देखो बाबू, शर्म बेच खाई है इस लड़की ने। ये तो मैं देख लाग रहा सू। जीजू जी की साली अब पूरी घरवाली बनना चाहती है। बाबू, मैं बस पंखे में लटक के अपनी जान दे दूंगी। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तने अभी भी इतनी फिक्र है हमारी? नहीं, वो दरअसल क्या है कि हम काफी गरीब है ना, हमारे घर पे सिर्फ टेबल फैन है। घड़ा मजाक कर लिया था हम दोनों ने हमारी छोरी के साथ, है घड़ा मजाक कर लिया। देखो भाई जमाई साहब, हमारे को थारे जैसा जो रंगीला जो है जमाई ना चाहिए। बस यहीं इसी कमरे में ये रिश्ता अब खत्म। हमारी छोरी एक पल भी न रहेगी इस कमरे में अब। क्या बात है? हमारे को जीजा जी मजा ही आ गया। तो यहाँ से जाने के लिए क्या मंगवा दूँ आपके लिए? ऊंट, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, या फिर क्या मोटरसाइकिल, जो बोले मंगा देती हूँ। ना छोरी, तेने इतनी टेंशन करने की जरूरत को नहीं है। समझ गई? वो तो हम दोनों पैदल चले जाएंगे। बस मारे को तो टेंशन हमारी छोरी के भविष्य की है? तू टेंशन ना कर छोरी, तेरा ब्याह जो मैं बहुत बढ़िया जगह करवाऊंगा। और हाँ जमाई साहब, वो के बोले कर हैं, रेगिस्तान की जो रेत हुआ है ना, तो थारी बातों को दबाने के लिए ना वो पूरी की पूरी रेत उड़ेल दूंगा मैं। बस उसके बदले में मारे को ना 5 लाख रुपये चाहिए। $5 लाख?
हाँ सिर्फ 5 लाख। भाई मन हमारी छोरी का ब्याह करना है। अब भाई इतने पैसे थोड़ी ना हमारे पास है। भाई अब नवे घर में जावेगी तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसका मतलब 5 लाख मिलते ही आप ये सारा मामला रफा दफा कर देंगे? हाँ तो अब के मारी प्यारी छोरी सारी जिंदगी अपने बाप के घर थोड़ी ना बैठी रहेगी। अब तुम दोनों ना जल्दी से 5 लाख रुपये का इंतजाम कर लो, हैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? वरना वो हम दोनों के बीच में वो प्यार की प्यारी सी जो खिचड़ी पकने लायक रीस है ना, वो थारे बापू को जाके ना परोस दूंगा मैं। देखिए भाई साहब, हम तो खुद आगरा से संगीतकार बनने आए थे और यहाँ लहंगे की दुकान में लहंगे बेच रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो तो उस छोरी के साथ रासलीला करने से पहले सोचना हो। हाँ भाई देख, इब तू जाके रोड पे लहंगे बेच, चाहे किसी फंक्शन में जाके न्यू बाजा बजा। मैंने इस बात से कोई लेना देना को नहीं। माने तुम्हारे 5 लाख रुपये चाहिए, वरना तेरी इस भरी जवानी ने ना ऊंट पे बिठा दूंगा, समझा? तूने चाय में अदरक न डाली आज? कभी बिना अदरक की चाय पियो इलायची के पापा? तो फिर चीनी कम है। इलायची के पापा, तुम मेरी चाय को फीकी बोल रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि शादी के इतने साल बाद मुझे चाय बनाना नहीं आता? मेरे तो भागे फूट गए। जाओ इलायची के पापा, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। अरे तुम औरतों का ये नाटक ही अलग टाइप का हो रखा है। खुद की कोर्ट कचहरी लगा देती हैं और खामखा सामने वाले को बिना बात के सजा दे देती हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे चाय पीने में मजा ना आ रहा, बस इतनी सी बात है। पर बात तो एक ही है ना। जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए चाय ही नहीं बनाऊंगी, तुम खुद ही चाय बना के पी लेना। अरे भैया सुन, वो आजकल जो छोटे का भाई है ना, वो मालिश कर रहा है मेरी, इसलिए मुझे किसी चीज में मजा ना आ रहा है बस। तो मैं क्या करूं? तो तू कर भी क्या सकती है? सेठ जी प्रणाम। अब इस जन्म में 2 बीवियां मिल गई हैं तो भैया मैं तो तुझे खुश होने का जो है आशीर्वाद भी ना दे सकता। सेठ जी वो हमें ना आपकी मदद की जरूरत थी। देख मैं एक बात बता रहा हूँ तुझे, मैंने एक बीवी के साथ रहने के लिए तुझे इजाजत दी थी। अब 2 बीवियों के लिए मैं 2 कमरा ना दे सकता हूँ, बस ये ध्यान रख। सेठ जी हमें कमरा नहीं चाहिए, हमें धनराशि चाहिए। मिसेस पंचम जी सेठ जी। इस बर्तन को छोड़ने के लिए उसकी भरपाई जो है मेरे पैसे से ना हो पाएगी। आप अपना हिसाब किताब दोनों बाहर जाके करो भाई अकेले। ना ना सेठ जी, ऐसी कोई बात ना है। देखो सेठ जी, मैं गुग्गू को कहीं छोड़ने वाली ना हूँ, कहीं ना जा रही ना छोड़ के। हाँ नहीं तो सेठ जी मैं आपको बता रही हूँ, देखो भले ना मेरी शादी जो हमने भाग के की हो, हमारे पास कोई दस्तावेज ना हो, कोई गवाह ना हो, लेकिन मैं हूँ असली बीवी हूँ मैं एकदम सगी वाली। अब फुटरी कमबख्त आके बैठ गई पूरे घर पे कुंडली मार के, कमबख्त अजगर की तरह मेरे पति को निकले जा रही। अब मैं ना हाथ पे हाथ धरे ऐसे बैठी रहूँ? मैं आपको बता रहा हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मतलब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ नहीं तो। अरे तो आप क्या चाह रही हो ये बताओ, मैं यहाँ पंचायती करूं? नहीं सेठ जी, हम बस इतना कह रहे हैं कि वो जो फुटरी के पापा जी उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर हम 5 लाख रुपए दे दे तो वो इस घर से निकल जाएंगे। अगर वो 5 लाख रुपए हमें दे सकते हैं तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी सेठ जी। बस आपसे इतना ही चाहते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? 5 लाख है? 5 लाख दे दूं तुझे और साथ में एक 100 गज का प्लॉट भी दे दूं, एक गाड़ी भी दे दूं और कुछ बचा कुचा रह गया वो भी दे दूं। 5 लाख बात कर रहे हैं बेकार की। अरे भाई जीजा, छटंकी के काना में कुछ 5 लाख रुपए की बात गूंजी, क्या चल क्या रहा? नहीं हमें भी तो पता चले भाई क्या चल रहा है। लाला तू तो जो है कान में उंगली लगा गए उधर बैठा रहा चुपचाप। ये 5000 वाले मुंह से जो है 5 लाख की बात कैसे निकल गई? अरे यहाँ धने हैं 5 लाख रुपए। इलायची के पापा दे दो ना।
पूरे चांदनी चौक में पिंटू से ज्यादा अभागन औरत कौन मिलेगी भला? दे दो। सेठ जी देखो, सेठ जी मैंने ना आज तक कभी से कुछ ना मांगा है, किसी के सामने हाथ ना फैलाया, लेकिन मैं आज आपसे मांग रही हूँ सेठ जी, मेरी मांग में भरे सिंदूर की भीख मांग रही हूँ सेठ जी आपसे। 5 लाख दे दो। हाँ ना, दे रहे हैं ना, बढ़िया, ये भागन खड़ी रहना चुपचाप। 1 मिनट, मांग में सिंदूर? मुझे तो दिखाई ना दे रहा कहीं। अरे सेठ जी ठीक से देखो, चश्मा पहुंच गए क्या ना, थोड़ा थोड़ा लगाते, महंगा आता ना तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। अरे चुप करो यार, कहाँ सिंदूर की बातों में पीछे पड़ गए हो। अरे मैं तो कह रही हूँ कि पैसे देना वो समझो, मतलब दो ना यार पैसे। हाँ सेठ जी प्लीज। अरे दे दो ना इलायची के पापा, अरे क्यों नहीं समझ रहे हो? दे दो ना, तुम्हारा भी तो दान हो जाएगा। अरे बच्चे हैं बेचारे, इनका घर बच जाएगा। क्यों नहीं सुन रहे हो इलायची के पापा? अरे बोल ना इलायची, यार छटन के बोलो ना इलायची के पापा, दे दो ना। कितना है? 5 लाख तो तुम्हें दान करना ही है ना। हाँ सेठ जी प्लीज, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं सेठ जी, हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है सेठ जी प्लीज। सेठ जी अगर आप हमें ये पैसे दे देंगे हमारी बहुत मदद हो जाएगी सेठ जी प्लीज। हाँ, प्लीज पापा। देखिए तो सही, हमारी बुबू की तरफ देखिए, एकदम चूसे हुए आम की तरह हो चुकी है। प्लीज सेठ जी, हम उन्हें झेल नहीं पाएंगे सेठ जी, प्लीज 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 सेठ जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती मानते हैं सेठ जी। सेठ जी बस हम इतना चाहते हैं कि अगर इनमें से हो पाए तो आप भी करके दे। बात करना बेकार की। दे दूंगा 5.25 लाख रुपए। है? 5.25 लाख क्यों? अच्छा, नकद दूंगा तो अपना कमीशन ना काटूंगा? मतलब दान में भी कंजूसी करनी है, हद हो गई है। पूरे के पूरे 5 लाख रुपए दोगे? प्लीज 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 अच्छा ठीक, अरे ठीक है, दे दूंगा 5 लाख रुपए दे दूंगा। सेठ जी बस सेठ जी, बस जब 5 लाख मेरे हाथ में आ जाए फिर ना मैं उस कमकर फुटरी की गठरी जो है ना बांध के बाहर फेंक दूंगी। सेठ जी ना आगे। करूं? हाँ पैसे देना जरूरी है क्या? जब ठंड में कैसे जो है रुपए ऐसा सिकुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें वापस से तिजोरी की गरमाहट चाहिए। दे दो इलायची के पापा, अब जबान दिए तो दे दो ना। और वैसे भी बेचारी पिंटू अभागन का भला हो जाएगा, दे दो। जमाई साहब वो खिचड़ी परोस दूं? हाँ? सेठ जी वो क्या है? ये क्या है? पुत्री मैं क्या बोल रहा था कि थारे ब्याह के लिए ना पैसों का जुगाड़ अब हो गया है। अब जल्द से जल्द थारे लिए कोई अच्छा छोरा ढूंढ के ना थारे हाथ पीले कर दूंगा मैं। बापू जो तन्ने ठीक लागे, अब मैं दुखियारी क्या बोलूंगी। अरे एक मिनट, फूटरी इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? रुको अभी। अब मारा यहाँ क्या काम है बताओ जी? है लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। एक मिनट, पिंकी अंकल। हाँ भाई, आ जाओ। इलायची ले आए हैं हम दोनों को, लाओ। ये आदमी, ये औरत, ये बच्चा कौन है? इलायची बताओ इनको। पापा हाँ। ये है असली फूटरी, उनके पति और उनका एक छोटा सा बच्चा। जी ये हमारी लुगाई फुटरी है, असली फुटरी, बारनपुर वाली है? दरअसल वो क्या है ना, ये और इसके पिताजी बाढ़ में बहकर यमुना के तट पर रह रहे थे, तो हमारे पिताजी ने घर ले आए और 4 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई थी। पापा हाँ। ये ना नकली फूटरी है और ये है असली। अरे जीजा जी की वो जिससे बचपन में शादी हुई थी ना, ये वो फूटरी है, लेकिन अब तो इसकी भी शादी होगी, इसका पूरा परिवार है, बच्चा है। इसका मतलब जीजा जी कवारे हैं। और
नहीं, मेरा मतलब है वन एंड ओनली वाइफ उनकी पिंटू भाभी है, बस। अरे धोखेबाजी तू का भागी जा रही है, और मेरे पापा के पैसे बुढ़े ये दे, बुढ़े ये लो पापा। अरे यार पता है पापा, ये लोग ना शहर शहर जाके ना लोगों को धोखा देते हैं, पैसे लूटते हैं उनसे, यही तो धंधा है इनका। पिंकी अंकल अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों धोखेबाजों को, अरेस्ट कर लीजिए। हाँ हाँ, अब देखो पिंकी जी इन दोनों को ले जाके थाने में कैसे 3rd डिग्री का टॉर्चर करेंगे। चलो अरेस्ट करो दोनों को। जी। चलना, जा आया। चलिए अंकल, रेडी हो जा भाई, आओ ससुराल चल। हाँ, माना कि हमने झूठ कहा, लेकिन आप दोनों भी कौन सा दूध के धुले हो? हाँ सही कह रही हमारी छोरी। सेठ जी, आपकी बेटी और उस नौकर का ना चक्कर चल रहा है। चल रही है। मेरे तो भागे फूट गए। हाँ, माना कि हमने झूठ कहा, लेकिन आप दोनों भी कौन सा दूध के धुले हो? हाँ सही कह रही हमारी छोरी। सेठ जी, आपकी बेटी और उस नौकर का ना चक्कर चल रहा है। अच्छा, तेरा ब्याह ना हो पाया तो तू मेरी बच्ची और सीधे साधे लड़के पे इल्जाम लगा रही है, जैसे तेरे जाने के बाद मेरे घर में अशांति फैले। नहीं सेठ जी, मैंने खुद इन दोनों को पकड़ा है। अरे मेरी बच्ची इस लड़के को कभी पसंद ही ना करेगी, मैं बता रहा हूं। हाँ वो तो है। अच्छा वैसे इलायची, हाँ पिंकी जी ना तब से एक चीज सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं कि भाई इतने बड़े शहर में तुमने ये असली फुटरी और उसके पति को कैसे ढूंढ निकाला भाई? कहीं से भी नहीं, फिर? क्योंकि ये असली फुटरी है ही नहीं। है? ये भी नकली? हाँ, अरे यार मेरे स्कूल की कैंटीन के रामू काका ना, उनके बेटे हैं या उनकी पत्नी और बच्चा, इन दोनों फ्रॉड को पकड़ने के लिए ये दोनों मेरी मदद कर रहे थे, बेशरम कहीं के। वाह 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 इलायची, तुमने ना बिल्कुल पिंकी जी की तरीके से यानी कि अपना दिमाग यूज करके इस केस को सॉल्व कर दिया है। झूठा। साहब जी, मैं तो ये बोल रहा था कितने बड़े वाले झूठे हैं लोग। हाँ, 55 से दिल्ली में रह रही आओ। ले चलो इनको थाने दोनों को। मारे यहाँ तो ऊंट पे ले जावे। ऊंट के बाहर खड़ा किया। ले जाएंगे ये लोग। इसको ऊंट दिखाते जरा, चल। चलते हैं इलायची जी, नमस्ते। थैंक यू। वाह वाह इलायची जी, आपने तो मतलब कमाल कर दिया। बताओ इतनी सफाई से झूठ बोले मतलब इतनी हिम्मत से तो भैया कोई सच भी ना बोल पाए, झूठ की तो बात छोड़ो। थैंक यू पिंटू भाभी। थैंक यू लाइसी जी, हमें हमारी बुबू वापस लौटाने के लिए। ओ कम ऑन जीजा जी, 2 का जोड़ा होता है और 3 की भीड़ कहलाती है, और आप दोनों तो मेरे तोता मैना का जोड़ा है। आप दोनों की कैसे अलग होने देती है पापा? हाँ बेटा, इलायची बेटा, एक बात कहूँ, तूने ना इसकी शादी बचा ली, और दूसरी चीज तूने मेरे 5 लाख रुपए बचा लिए। अरे अगर ये चले जाते तो मैं 5 लाख का सदमा ना झेल पाता। अब बस है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन इलायची के पापा, अब भागन तो मिली ही ना। अरे अगर ये 5 लाख रुपए चले जाते तो सबसे बड़ा भागा तो मैं हो जाता। तो पापा इसी बात पे 500 रुपए। लो देखा, बस पैसे दिखे और 500 रुपए। लेकिन कोई बात ना, इसने इतना बड़ा काम किया तो 500 रुपए तो तेरे भैया बनते हैं। इलायची के पापा 500 मुझे भी। क्यों? तुझे क्यों? ना क्यों?
बता। बेटी किसकी है? अरे तेरे तो ये सारे के सारे हैं। चल रख दे चल चल। सब आपस में ही बांट लिया, हमको कुछ नहीं दिया। बाय इलायची जी। हाँ? तो लोटे, हाँ एक बात मैं बताऊं तुझे, तू ना ये मालिश करना बंद करके कपड़ों में ना हो बटन लगाना सीख ले। तू वो काम कर। क्यों सेठ जी? अरे क्यों क्या, तेरी हाथ में जानी ना है बिल्कुल। मालिश करता जाता धीरे धीरे हाथ चला रहा है यार, है? इससे अच्छा तो ये है तू कपड़े में जो है वो बटन लगा। बता रहा हूँ, अपने हाथ को जो है सिकाई कर। तेरे हाथों को मालिश की जरूरत हो रखी है। धूप दिखाए ना तब आएगी इनमें जान। अरे सेठ जी ना, तुम्हारी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। लड़के को देखो ना, कोशिश तो कर रहा है ना, टाइम लगेगा ना। तुम नई दुल्हन की तरह नखरे करने दो। कितना झेलूं इसे? ना ये बता तू मुझे, ये मालिश करता है तो और ज्यादा थकान हो जाती है मुझे घर जाकर। धीरे धीरे हाथ चलाता है तो नींद आ जाती है। क्या करूं मैं बता? लोटे, हाँ वो वाला पैतरा देखा सेठ जी को जो मैंने कल सिखाया था, वो वाला आजमा दे एक बार। भन्ना आ जाए खोपड़ी की सेठ जी की। ठीक है भैया, जेलो फिर। हाँ, एक और इलायची कैसी है? अबे हट, अबे छोटे देख इतना क्या कर दिया। अरे यार जी क्या कर दिया आप? तुमने तो वही थी करना, झटका दो, मैं झटका दी। अरे तो छटका दी बोला है, तू अटका देता है बार बार। तो ढंग से ना कर सकता ये। कल कैसे सिखाया था? हद करिए। एक सेकंड देखिए। छोटे आराम से। ढीले छोड़, ढीला आया। हिलाओ गर्दन, हिलाओ, ऊपर नीचे करो। एक बार और। आया? कैसे कर रही है? ढंग से करना। ढंग से कर यार, मैं कह तो रहा हूं तुझसे। बात कर रहा है बेकार की, कुछ भी कर रहा है ये। भैया जी, ये सेठ 420 बंसल कहाँ मिलेंगे? सुनिए जी, मुरारी लाल मेरा नाम है, लेकिन 420 मेरी दुकान का नाम है। बताइए क्या लहंगे खरीद रहे हैं आपको? लहंगे लेके मैं क्या करूंगी? बहुत अभागन हूं मैं। अभागन? मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और के साथ चला गया सेठ जी। ये शक्ल देख के तो कोई भी डर के भाग जाएगा। अपना मतलब ऐसे गलत तो हुआ है आपके साथ। अब ये बताओ कि क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? क्या नहीं कर सकते आप सेठ जी? मैंने सुना कि आप बहुत मदद करते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। ना देखिए, आपने गलत सुना है। दिल भले ही बड़ा है, लेकिन क्या है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इतनी बड़ी मदद मैं ना कर पाऊंगा भाई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक अबला नारी आपके सामने खड़ी हुई है, आप उसकी मदद नहीं कर सकते? आपका बजरा? हमारा कुछ नहीं बज रहा, प्लीज आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मेरा बज रहा है, निकालियो। पागल नहीं तो। मौसा कौन? हेलो बेटा छोटे, ऐसा है कि वो सेठ जी तेरे पास में ही बैठे होंगे, जरा उन्हें फोन दे दे, या ऐसा कर स्पीकर पे डाल दे। हाँ, स्पीकर पे। हाँ मौसा बोलो। अरे सेठ जी, अरे अब आपका जो समय है ना वो करवट बदल रही है। अब आपको अभागन की मदद नहीं करनी है, बल्कि अभागन को पीटना है, और तबीयत से पीटना है। हाँ, फिर देखो कैसा चमत्कार होता है। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे ओ अबे इन्हें भी ना अकल ना, बिल्कुल साले बता रहा हूँ मैं। अबे ओए, देख ना रहा है, एक औरत खड़ी है यहाँ। बात देखो, संतरा भी छोड़ कर चले गए अपना। सेठ जी, हाँ, संतरा वो ना छोड़ गए, फिर संतरा यहाँ से आया है। एक मिनट। अबे जीजा ही छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं और आपको थैंक यू कहने के लिए मरे जा रहे हैं। आपकी जान खाने का सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, आपका भी नहीं।
बिल्कुल सही कहा आपने इलायची जी। पर इलायची जी, शुक्र है भगवान का लाख लाख कि आपने ना हमें ये बालिका वधू के चक्कर से बचा लिया और एक नई जिंदगी दे दी। जीजा जी, लेकिन जो भी हुआ ना वो सही नहीं हुआ। हम समझे नहीं इलायची जी। देखिए ना, बाल विवाह प्रथा हमारे कानून के सख्त खिलाफ है, फिर भी लोग न जाने क्यों ऐसा करते हैं, बच्चों की शादियां करा देते हैं। ऐसे जो इस वजह से छोटे बच्चे होते हैं उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने इलायची जी। ऐसी और ऐसी सारी प्रथाओं का अंत आवश्यक होना चाहिए। और इस प्रथा का अंत मैं, आप या हम जैसे लोग ही कर सकते हैं, ताकि बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचे। बिल्कुल सही कहा आपने इलायची जी। अभी तो हम आपसे इतना प्यार करते हैं। इलायची जी धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। वैसे आज वो तो बचाना ही था, क्योंकि लाइफ में टंटे हुए रखे हैं आपकी भी मेरे तो वही रखे हैं, है ना? हमें भी ऐसा लग रहा है। अरे यार, इसने छींक छींक के पूरा चांदनी चौक हिला दिया है। हमको तो लगता है लाल किला भी चटक गया होगा इसकी छींक छींक से। ले भाई, ओ छींकू महाराज, ये ले अदरक वाली चाय पी ले। तेरा जो है नाक के सोत जो ना थोड़ा खुल जाएंगे, आराम मिलेगा। अब मैं ना अंदर ही पीता हूँ, क्या भाई मुझसे आप दूर रहिए। देख तेरे नाक का नल जो ना खुला पड़ा है, तेरे पास बैठेंगे तो मुझे भी नजला हो जाएगा, फिर मैं भी छी छी करूंगा। कैसा बदतमीज आदमी है यार तू। आदमी बीमार है, उसका मजाक उड़ा रहा है। साले चिड़चिड़ी औरत। अबे ओ, अबे दोस्त तू तो क्या मैं साड़ी उतार के तेरी नाक में ठूस दूं? हैं? साले शर्म ना कर रहा है? एक तो तुझे अदरक वाली चाय बना के दे रहा हूँ, ऊपर से तू मुझको ठूस दिखा रहा है। बेटा जितनी सेवा मैं कर रहा हूँ ना तेरा दोस्त होके, आजकल की बीबियां भी ना करती इतनी। साले पिंटू एक शब्द और बोला ना तो मैं मार दूंगा तुझे जान से। अरे रहने दे, अपना मुंह बंद कर ले, नलका ठीक कर ले, ये अपनी नाक का ये दीवारें हिल गई, चटक गई हैं। कहाँ से? अरे इलायची जी आप जीजा जी छत पर है? हाँ हम छत पर हैं, लेकिन इलायची जी आप हमारे साथ इधर मत बैठिए, हमें जुकाम हो रखा है। आप जाइए यहाँ से। अच्छा बेटा, बहुत सही। मतलब उनको जुकाम हो जाएगा, हमसे कह रहा था पास में बैठो। अबे साले घरवाले की तुझे कोई फिक्र ना है, बाहर वाले की तुझे बहुत फिक्र हो रखी है। उनको जुकाम हो जाएगा, हम क्या पत्थर के बने, हमको जुकाम ना होता? पिंटू जी यार, आप जलते हुए बड़े क्यूट लगते हो। पिंटू जी एक जलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी, वैसे जो आपका जुकाम है ना, उसका इलाज मेरे पास है, ये लीजिए, बाम सूंघ लीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। अब बाम ले आई? आपको कैसे पता था कि हमें सर्दी हो रखी है? मुझे कैसे पता था? यार जीजा जी, करीब 2 दिन से तो आपकी नाक बंद होगी, है ना? तो आप ना इतनी जोरों से खराट लेते हैं, सब तरह चांदनी चौक में नगाड़े बज रहे हैं, सबको पता चल गया पूरी चांदनी चौक को। एनीवे, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? देखिए। आप इलायची जी इसकी ये क्या ले आई हैं आप? देखो ना। क्या जरूरत थी इलायची जी ऐसे? देखो। आप भी ना इलायची जी। अरे वाह इलायची जी, तो बड़ी प्यारी शर्ट है ये तो, है ना? इलायची जी ये शर्ट 2500 रुपए की है, आप इतने पैसे कहाँ से लाई? मैं ठहरी अमीर बाप की अमीर बेटी, जिनको ये नहीं पता कि उनकी तिजोरी की 2 चाबियां है। क्या? मजाक कर रही हूँ। अरे यार, अपनी पॉकेट मनी से बचा कर लाई हूँ। पिंटू जी। हाँ जी। मैं भी ना आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट लाई आप? अरे अच्छी है। सुनीता जी, मतलब इतनी महंगी टी शर्ट मेरे लिए लाई आप? सच बता रहा हूँ, मैं तो कभी इतनी महंगी टी शर्ट कभी ना पहनी, बस ये 400 की साड़ी पहन पहन के जिंदगी कटी जा रही है। आप इतना महंगा टी शर्ट मेरे लिए? आपको पसंद आई? सच्ची बताओ। बहुत पसंद आई। मन कर रहा है कि अभी 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 पहन ले इसके, मतलब नहीं, अभी पता ना सिक्योर खुल जाएगा हमारा। अच्छा ठीक है ठीक है। पर इलायची जी आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया? जीजा जी, सच बताओ तो ना, जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो करोल बाग में ना, वो जो ना पप्पू बनारसी की दुकान, इन लोगों को ना वहाँ से एक पिंक टेडी बेयर बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, कहती मैंने लेना ही लेना है। पर ना उसके पैसे खत्म हो गए, वो सारे शर्ट पे खर्च हो गए ना, हम दोनों के पैसे खत्म हो गए सारे, कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, जाने दिया। मतलब इलायची जी आपने सारे पैसे
हम पर खर्च कर दिए। 10 रुपए बचे थे, वो सुनो मैंने ना फिर आधा प्लेट ना ऐसे गोलगप्पे लिए और खा लिए। यही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं एलआईसी जी कितने समय से। आपको पता है जब हम आपके लिए गुलाब भी लेते हैं ना तो उसमें 2 पंखुड़ियां तोड़ के लेते हैं, मतलब उसमें कम होती है क्योंकि उसमें डिस्काउंट मिलता है। छी, कितने चीपर है आप। मजाक कर रही हूँ। आप तो मिल गए हो ना मुझे, आपका दिल मेरे पास है और यही काफी है मेरे लिए, सीरियसली। स्माइल। एलआईसी जी हमने भी पक्का इरादा कर लिया है, हम भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, चाहे जो हो जाए हम आपके लिए गिफ्ट लेकर रहेंगे। अबे एक गिफ्ट ना आएगा, अब आएंगे गिफ्ट 2। सुनीता जी अब हम भी आपके लिए एक गिफ्ट देंगे, अब बहुत बड़ा वाला गिफ्ट देंगे, ऐसा गिफ्ट देंगे लोग जो है ना देखते रह जाएंगे। ओए, यही वाली दुकान थी ना? हाँ हाँ लग तो यही रही। ओए, वो देख पूरा वो पिंक टेडी। नमस्कार जी। नमस्ते। अरे वाह, सुन यही वाला टेडी था ना जो एलआईसी जी जिसके बारे में बात कर रही थी? यही लग रहा भाई। हाँ एक सेकंड। अरे भाई साहब आपके पास इससे बड़ा पिंक टेडी है क्या? इससे बड़ा? जी। गद्दा लगा के सोना है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? यही है मेरे पास, इससे बड़ा नहीं है। लेना है तो लो, नहीं तो चलो, निकलो निकलो। अरे एक सेकंड भाई साहब, हम कोई टाइम खोटी नहीं कर रहे हैं, हमारा भी जो समय है बहुत कीमती है। आप ये बताइए कि इसका दाम क्या है? भाई साहब बहुत ही सस्ता है, 3,500 रुपए, 3500। क्या? अबे सुन, अबे यार ये तो मेरी तनख्वाह से 2 गुना ज्यादा है, कैसे लेंगे? अच्छा रुक, अब सुनिए ना भाई साहब, हम क्या कह रहे थे कि हमें ना ये वाला टेडी काफी पसंद आया, तो अगर आप थोड़ा सा दाम कम कर देते ना तो हम बस अभी इसी वक्त इसे लेके चले जाते हैं। कम कर लूं? जी। ऐसा ना करूं फोकट में दे दूं? अरे शर्म करो शर्म, बगल में इतनी सुंदर बीबी खड़ी है और एक टेडी बेयर के लिए चिंदी गिरी। हद है यार, हद। भाई साहब तरस खा के कम कर दीजिए ना थोड़ा, हमें ये पसंद है, हम इसे लेके चले जाएंगे। अभी की अभी डील पक्का कर लेते हैं ना, प्लीज आप समझिए, एक बार प्यार के नाते भाई साहब प्लीज। ठीक है, ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। बोलो कितना दोगे? ये हुई ना बात। हाँ हमें लगता है कि 500-700 में अगर आप दे देंगे तो सही है। इधर लो। क्या? इधर लो आराम से। इधर आओ। कितने में? 500-700 में? हाँ। हैं? ये जी। निकलो यहाँ से। अरे ये क्या बदतमीजी, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? आप बदतमीजी? अरे तेरी किस्मत अच्छी है कि लात मार के दुकान से बाहर नहीं निकाला। और तुम जैसे को प्यार करने का हक किसने दिया? जब औकात नहीं होती तो किसी लड़के से दिल लगाते क्यों हो? ऐसा है भाई साहब, अब ना अपनी दुकानदारी कीजिए, फालतू की बातें ना करो। हाँ ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत ना है। बहन जी दुकानदारी के लिए कस्टमर के पास माल होना जरूरी है, माल। और इनके जैसे गरीब लड़के ना लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और उनके अरमानों पर गरीबी का बिल्डोजर चलाने का हक किसने दिया तुझको? है? अरे भाई साहब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। तुम्हारी जेब तुम्हारे प्यार का रास्ता तय करती है। फटी जेब लड़की की फूटी किस्मत का कारण बनती है, तुम जैसे गरीब लड़कों की वजह से। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें है? जिंदगी प्यार से कटती है? सब झूठ है, सब। 6 महीने का प्यार है सिर्फ, उसके बाद प्यार भाप बन के उड़ जाता है। ओ हेलो भाई साहब टकलू, फालतू की बात करने की जरूरत ना है। अब ज्यादा बोले ना तो टकला फोड़ देंगे, तुम्हारा जानते नहीं हमको। भले हमारे गुग्गू के पास पैसा ना हो लेकिन प्यार बहुत है, भंडार है इनके पास प्यार का। अच्छा तो प्यार बहुत है तुम दोनों के बीच? तो एक काम करो, प्यार का अचार बनाओ और गरीबी की रोटी बनाओ और दोनों मिलके उसे चट खाओ और यहाँ से निकलो। तू है दुकान पे। रोजी रोटी हमारी। थू। जो भी है यार, ये साला टकला क्या तो सही रहा है ना? हाँ हेलो मौसा। अरे मौसा कहाँ हो? अरे बेटा कहाँ होगा, यही पुरानी दिल्ली में हूँ। अरे तुम दिल्ली निकल लिए मौसा। मैं बताऊं, तुम्हारी कभी कभी जो बातें होती है ना, गारंटी से जो बोलते हो, वो इतनी बढ़िया गारंटी से बोलते हो कि बातें सच हो जाती है मौसा। अच्छा। अरे मौसा पता है तुम्हें, मुझे दुबई से नौकरी करने होता आया है। अरे वाह बेटा वाह, ये तो कमाल कर दी, बड़ा लंबा चौड़ा हाथ मार लिया तूने तो।
मैं तो समझ गया था कि तू ये गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव से आगे जा ही नहीं सकता है। कैसी बातें कर रहे मौसा? है मेरी तरक्की सुन के मतलब खुशी ही ना हो रही? अबे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और तू तो अभी और आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे मौसा, मेरी मतलब इतनी मुश्किल से मतलब इतनी बढ़िया नौकरी का न्योता आया है कि मैं मौसा ये हाथ से न जाने दूंगा मौका। हाँ, बहुत बहुत धक्के खाए जिंदगी में। अब मुझे बस एक ही चिंता है कि इस दुकान का क्या होगा। अबे लोटे हाथों गया है, संभाल लेगा दुकान। मौसा कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो कही थी मैं साड़ी दुकान पे काम दिलाऊंगा। छोटे अपने सेठ जी से बात कर लो ना, जम के काम करूंगा मैं। फोन काट काट। पागल है, कैसी बातें कर रहा है? वहां पे पंचम पहले से है, तू मरा जा रहा है वहां पे। जब तेरे हाथ में तीतर है, उसे छोड़ के मुर्गा पकड़ने भाग रहा है, तीतर भी हाथ से निकल जाएगा। और इलायची कैसी है? आओ सेठ जी आओ। दिमाग खराब कर दिया इस घनश्याम के बच्चे ने। मन कर रहा था कि फोन में घुस कर जो है उसके गाल पे चाटा मारूं मैं। क्या हो गया? इतना क्यों चिचिया रहे? अरे चिचाने वाली बात ही है। कैसा आदमी है घनश्याम बताओ? इतना अच्छी दोस्ती थी, मैं तुझे बता रहा हूँ, एकदम जिगरी यार था मेरा। इतना तगड़ा यार था कि मतलब अगर उसे जुकाम होता था ना तो मुझे ठीक आती थी। सोच ले, उसके पेट में दर्द होता था तो समझ ले मेरी गैस होती थी। भूख उसे लगती थी, खाना मैं खाता था। ऐसी तगड़ी यारी थी मेरी उसके साथ, समझ जा। अब सोच ले, एक दूसरे के कच्छे तक पहने हम दोनों ने। इतने अच्छे दोस्त थे हम। कोई बात नहीं। कैसी मौत कैसी हुई? अरे मरण आ गया वो। 20 साल पहले जो है दोस्ती पे लात मार कर चला गया अमेरिका, और वहां से अब फोन कर रहा है मुझे फॉर्मेलिटी के लिए। जब दोस्ती निभानी ना आती तो दोस्ती क्यों करी ये बता? ऐसी कोई दोस्ती होती है? तो तुझे पता है छोटे, उसके बाद जब वो चला गया ना दोस्ती पे लात मार के, उसके बाद सही बात और सही मायने दोस्ती के तुझसे समझ में आए मुझे। तूने दोस्ती निभाई मेरी, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई कि मतलब मैं कुछ कह ना सकता हूं। तूने दोस्ती की वो जगह भर दी यार छोटे, पता है? अब मैं बता रहा हूं कि मरते दम तक तू और मैं साथ में रहेंगे, एक दूसरे का साथ ना छोड़ेंगे, बस। ना छोटे भैया आज कुछ ना बोल पाएंगे। तू मेरी बात से भावुक हो गया? अरे इतने भावुक होने की जरूरत ना है? पूरी जिंदगी एक दूसरे का खून चूसते रहेंगे हम तो यार। तू ही तो एक मेरा अकेला दोस्त है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।